अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज मैं इंजरीज़ के हवाले से बात करूँगा। जो ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने जो बेसिकली फ़ेस किया है। अगर मैं उन प्लेयर्स के नाम लूँ जो इंजर्ड हो चुके हैं अभी रिसेंट वीक्स के अंदर और मंथ्स के अंदर, उसमें टीम सऊदी, केन विलियमसन तो आईपीएल का फर्स्ट मैच खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, जैसे कि सबको पता है। नी इंजरी हुई थी, उसके बाद से उन्होंने अभी तक क्रिकेट नहीं खेली। अगर उसके बाद बात करें एनरिक नोकिया, मगाला साउथ अफ्रीका के ही बॉलर हैं। बेसिकली नोकिया और मगाला भी उसी सीरीज़ के अंदर इंजर्ड हुए हैं जिस सीरीज़ के अंदर ट्रेविस हेड बेसिकली इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद हसरंगा भी इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, वो भी इंजरी से वापस आ गए हैं। उसके बाद मधुशंका, नजमल हुसैन शांतो, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उनको एशिया कप के मैच के अंदर। देन इबादत हुसैन, ट्रेविस हेड, एज आई मैंशन बिफोर, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ एंड आदिल रशीद, मार्कवुड को बेसिकली रेस्ट दे रहे हैं, वो ज़्यादा खिला नहीं रही इसी वजह से। बेसिकली मैंने अभी आपके साथ जो नाम लिए हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंसेक्टिवली मैचेस खेले हैं और वो इंजरी का शिकार हुए हैं ड्यू टू मैच लोड्स। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सीडेंटल इंजरीज़ होती हैं, जिसके अंदर आपका थंब के ऊपर बॉल लग जाना ड्यूरिंग टेकिंग कैच। अगर आप बात करें टीम सऊदी की, तो टीम सऊदी को भी कैच लेते हुए उनके थंब के ऊपर बॉल लगा, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप ट्रेविस हेड की भी बात करें, वो भी एक सडन इंजरी है। मैं बेसिकली दो बॉलर्स को डिस्कस करूँगा यहाँ पे और बूट करूँगा देन अपनी इस डिस्कशन को। अगर नसीम शाह की फ़ील्ड में बात की जाए कि वो मतलब 2022 के बिल्कुल स्टार्ट से फ़ील्ड के अंदर हैं, तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि वो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, बेसिकली 8 टेस्ट मैचेस खेले। उसके बाद उन्होंने डेब्यू किया अगेंस्ट नीदरलैंड इन लास्ट अगस्त आई थिंक। उसके बाद से अभी तक उन्होंने 14 मैचेस खेल चुके हैं ओडीआई के। मज़े की बात यह है कि जिस मैच में वो इंजर्ड हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट, उस मैच से पहले उनके 13 मैचेस थे जिसमें वो कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे थे। किसी मैच में एक ले ली, किसी में दो, मतलब मिनिमम एटलीस्ट उन्होंने एक विकेट ज़रूर ली थी। बट उनकी वो स्ट्रीक टूटी और मैं उसको एक कॉज इंजरी का भी कह सकता हूँ कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया कि फ़र्स्ट 5 ओवर्स के बाद नज़र आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो थोड़ी सा उसकी वजह से वो विकेटलेस गए और उनकी बेसिकली एक विकेट टेकिंग स्ट्रीक जो थी वो टूट चुकी थी। अगर उसके बाद आप उनकी T20 मैचेस की बात करें, वो भी लास्ट ईयर उन्होंने अगस्त के एंड पे आई थिंक खेला था, डेब्यू किया था अपना इंटरनेशनल T20 की बात करें तो। उन्होंने अपने डेब्यू से अभी तक मतलब एक साल के अंदर उन्होंने 19 मैचेस खेले हैं T20 आई के सॉरी। और उसके बाद अगर आप उनकी T20 डोमेस्टिक की बात करें, 2019 में इन्होंने अपना T20 का डेब्यू किया बेसिकली डोमेस्टिक की अगर आप बात करें तो। 2019 से लेके अभी तक उन्होंने 92 मैचेस खेले हैं। 2019 से लेके 2023 के सितंबर तक उन्होंने 92 डोमेस्टिक लेवल पे T20 मैचेस खेले हैं। और अगर आप बात करें कि 2022 से लेके अभी तक उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, तो 88 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 88 मैचेस मतलब अगर आप देखें तो उससे पिछले 3 सालों में सिर्फ उन्होंने 4 डोमेस्टिक मैचेस खेले। और 2022 के बिल्कुल स्टार्ट से लेके सितंबर 2023 तक अगर आप बात करें तो 88 मैचेस, मोर देन इनफ। 2022 जब स्टार्ट हुआ तो ग्लस्टरशायर बेसिकली काउंटी क्लब है इंग्लैंड का, उसने इनको अपने साथ साइन किया। और उसके बाद वेल्श फायर ने भी D100 की जो एक फ्रेंचाइज है उसने इनको साइन किया। बट लेटर ऑन जब सीज़न स्टार्ट हुआ विटल्टी ब्लास्ट का, जो बेसिकली T20 लीग है इंग्लैंड की, तो इनको नसीम शाह को तब भी शोल्डर इंजरी आई, जिसकी वजह से एक मंथ के लिए इनको उन्होंने रूल आउट कर दिया। अगर आप इनकी बात करें नसीम शाह की, तो 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2022 टिल नाउ सितंबर 2023, नसीम शाह ने 129 मैचेस खेले हैं। बाकी मैं अब आपको बताता हूँ जो बहुत बड़ा धचका लग गया है साउथ अफ्रीका को, नोकिया का। अगर मैं एनरिक नोकिया के आपके साथ स्टैट शेयर करूं, तो उन्होंने उनके जो बेसिकली जनवरी 2022 से लेकर अभी तक के स्टैट्स हैं, तो उन्होंने 7 मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस। और उसके अलावा अभी तक उन्होंने 10 ओडीआई मैचेस खेले। T20 की बात करें आप तो उन्होंने 15 खेले हैं। और अगर आप T20 डोमेस्टिक की बात करें तो वो उन्होंने अभी तक 34 खेले हैं।
ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है इनका, मतलब इन्होंने अभी तक 72 मैचेस ओवरऑल खेले हैं, बट अगर आप बात करें तो ये फिगर बहुत बड़ा नहीं है। अब मैं बेसिकली कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ कि मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद बेसिकली ये था आज की स्टैट्स को शेयर करना, इन जो इंजरीज़ के हैं, बताना। ये मकसद है कि वर्ल्ड कप आ रहा है। देखिए मैं मतलब ब्लेम नहीं करूँगा टीम मैनेजमेंट्स को या बोर्ड्स को, बट प्लेयर्स की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा वेली प्रिपेयर रखना, अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक रखना। अगर आपको छोटा सा भी मसला आ रहा है तो आप मतलब अपनी मैनेजमेंट को बताएं कि मतलब आपको रेस्ट चाहिए, आप नहीं अभी परफॉर्म कर सकते। आप बात करें नोकिया की, अभी मैं नोकिया को भी डिस्कस किया। उन्होंने, अगर उनके भी आप लास्ट 10 मैचेस देखें तो उनमें से सिर्फ एक मैच जो होगा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है, उसके अलावा 9 मैचेस जो हैं उनके डोमेस्टिक के हैं। उसमें आईपीएल भी आ जाता है और मेजर लीग जो हो रही है हुई थी अमेरिका में। तो अगर आप देखें तो जब आपको पता है आपका वर्ल्ड कप सर पे है तो आप क्यों लीग्स की तरफ भाग रहे हो? आपको अपनी भी पर्सनल एबिलिटीज़ के ऊपर होना चाहिए कि यार बहुत प्रैक्टिस हो गई है, अब थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दें ताकि वर्ल्ड कप के लिए हम वेली प्रिपेयर हों। अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करें, अब मिचेल स्टार्क ने इस साल आईपीएल खेलने से क्यों मतलब डिनाई किया? उन्होंने इसीलिए डिनाई किया, इस साल वर्ल्ड कप है और उनको भी रेस्ट चाहिए थी। उन्होंने एशीज़ के अंदर परफॉर्म किया, उसके अलावा ओडीआई सीरीज़ में अगर आप देखें तो मतलब वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। और अगर आप एशीज़ की भी बात करें, रिसेंटली एशीज़ हुए हैं, उसके अंदर भी उन्होंने उनको सब मतलब प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली नहीं खिलाया। पहला मैच था, स्टार्क नहीं था उसमें, मतलब रेस्ट वो साथ साथ देते रहते हैं। तो बेसिकली ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने मेजर इवेंट्स को प्रेफर करता है या वो लीग को प्रेफर करता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप देखें तो अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, तो वो एक आपके लिए ऑनर की बात होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक टूर्नामेंट जीत रहे हैं एट नेशनल लेवल। वो एक आपकी लिमिटेड टाइम अचीवमेंट होती है, बट आप अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए जब परफॉर्म करने जाते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड आपके पास एक मेमोरी होती है कि हाँ भाई मैंने अपनी नेशन को कुछ ऐसा दिया। मैं टोटली इसको ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट दोनों एंड से थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो प्लेयर्स को इतना प्रेशर ना डाला करें, और प्लेयर्स को भी चाहिए कि अगर उनको लगता है कि उनकी बॉडी इतनी काबिल नहीं है अभी, मतलब उसको रेस्ट चाहिए, तो वो जाके अपने मैनेजमेंट को बोलें, सीधी सी जो बात है। बाकी मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको इस तरह ज़ाया नहीं किया जाएगा। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।